ईश्वर के अनुग्रह से व्युत्थान संस्कार टिकता नहीं है। जब चित्त स्फटिक की तरह सुंदर होता है, उस स्फटिक में जब ईश्वर दर्शन होने लगते हैं तो व्युत्थान संस्कार जगने की तो संभावना होती है, लेकिन वो टिकता नहीं है। भगवान के अनुग्रह से वो संस्कार भी शांत हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो भी पीछा छोड़ देता है। शुद्ध चित्त की महिमा बताते हुए पतंजलि कई सूत्र कहते हैं। जैसे कहते हैं कि इस अवस्था में क्या होता है, उस अवस्था में समाधि लगती है, वो निर्बीज समाधि होती है, लेकिन वहाँ निर्विचार मन हो जाता है। यहाँ अध्यात्म का प्रसाद मिलता है। मन जब स्फटिक की तरह सुंदर हो जाता है, उसकी निर्मलता जब बढ़ जाती है तो उस अवस्था में वृत्तियाँ ही नहीं और विचार ही नहीं, संस्कार भी क्षीण होते हैं। तो यहाँ अध्यात्म का प्रसाद मिलता है। कहते हैं ऋतम भरा तत्प्रज्ञा, महर्षि पतंजलि, मतलब उससे उत्पन्न हो रहा संस्कार, वहाँ जो चीज़ें होती है जब हम कर्म करते हैं, भाई अभी तो हम हैं, हमें ऋतम भरा प्रज्ञा प्राप्त हो गई, हमारा मन स्फटिक की तरह निर्मल हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, हम काम तो फिर भी करेंगे, कुछ लोगों से व्यवहार करेंगे। कुछ पतंजलि कहते हैं कि उसमें जो कुछ होता है उसमें संस्कार नहीं बनते, वो संस्कारों को भी बाधित कर देता है। ऐसी शुद्ध अवस्था होती है, कुछ नया नहीं होता वहाँ पर। ये नहीं कि हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी सोचते हैं, सारे दिन करते हैं, कुछ ना कुछ इकट्ठा होता रहता है। मन में कुछ कूड़ा कचरा इकट्ठा करते रहते हैं, हर समय मन में कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन स्फटिक की तरह जब मन निर्मल हो जाता है तब हम कुछ नहीं इकट्ठा करते, क्योंकि वहाँ मन पूर्णतया अनासक्त है, पूर्णतया निर्लोभ है। वहाँ ये शुद्ध सत्व की अवस्था है। उस अवस्था में रजोगुण और तमोगुण का शमन हो जाता है। ये अवस्था तभी आती है जब हम सिद्धियों का, शक्तियों का, अनुभूतियों का क्षेत्र पीछे छोड़ाते हैं। कामतगिरी में जो साधना करी, रामवन में जो शक्तियाँ प्राप्त हुई, जो विभूतियाँ प्राप्त हुई, उसको वहाँ भगवत अर्पित किया और आगे बढ़ गए। तब स्फटिक शिला पर पहुँचते हैं। सिद्धियाँ, शक्तियाँ, विभूतियाँ जो कहता है, हम क्या करते हैं, प्राय आध्यात्मिक कौन, जो हम उनका परिचय सिद्धियों से लेते हैं, शक्तियों से लेते हैं। वो महाराज जी ऐसे थे, ये ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया, पानी को घी बना दिया, इतने यज्ञ कर डाले, ऐसा कर दिया, किसी की बीमारी ठीक कर दिया, ऐसा कर दिया, तो वो भाई तो बड़े आध्यात्मिक आदमी है। पतंजलि कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिद्धियों को जो छोड़ देता है वो आध्यात्मिक। विभूतिपाद में बहुत सारी सिद्धियों और विभूतियों की चर्चा बताते हुए पतंजलि विभूतिपाद के 37वें सूत्र में कहते हैं ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धे। वे सभी सिद्धियां समाधि की सिद्धि में उपसर्ग है, विघ्न है। ये व्युत्थान में सहायक है सिद्धियां, व्युत्थान को सिद्ध करने वाली, लेकिन समाधि को भंग करने वाली है ये सभी सिद्धियां। जब ये सिद्धियों को छोड़ देते हैं तब कहते हैं इनका मोह छोड़ देने पर स्फटिक शिला के दर्शन होते हैं। स्फटिक शिला में सांसारिक राग द्वेष, सांसारिक जो कलुष है, जो समाज के, संसार के, जो स्थूल जीवन के, व्यवहारिक जीवन के जो कलुष है, उनको वो छोड़ ही देते हैं। तभी तो कामतगिरी तक पहुँचते हैं, अन्यथा वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। लेकिन जब मन के उपसर्ग, मन की सिद्धियाँ, मन के चमत्कार ये सब छोड़ देते हैं, तब स्फटिक शिला पहुँचते हैं। एक वैराग्य तो हुआ कामतगिरी के पहुँचने तक, एक योग तो सदा कामतगिरी के पहुँचने तक। ये योग था, बहिरंग योग था, जिसने हमें मन के गर्भतल में पहुंचा दिया। हमारी चेतना उसमें अवस्थित हुई। एक रामवन, उसको भी छोड़ा, जो कामतगिरी में मिला, संसार में जो मिला, उसको भरतकूप में छोड़ा और अपने मन को तैयार किया। तैयार करते हुए कामतगिरी तक पहुँचे, वहाँ साधना की, इससे आगे रामवन पहुँचे। रामवन में जो प्राप्त हुआ, जो शक्तियाँ, जो विभूतियाँ, जो सिद्धियाँ, जो सामर्थ्य, उसको भी छोड़ा। तब स्फटिक शिला में पहुँचे और स्फटिक शिला में भक्त और भगवान का सानिध्य है। स्फटिक शिला के ऊपर राम और सीता विराजते हैं। वहाँ पर भी अगर प्रकृति को अशुद्ध करने वाला कोई संस्कार जगा, कोई इंद्रपुत्र जयंत आया, ईश्वर अनुग्रह से उसका भी शमन हुआ। संसार के संबंध बहुत घातक है। संसार की सामर्थ्य, संसार का जखीरा हम बटोरे घूमते हैं। ये जितना साधना में बाधक है, उतना ही सिद्धियों का जखीरा भी बाधक है।